साइड होता है। तो मैं आपको बताऊँगा, वैसे हम कल जाने वाले थे तो बारिश आ गई थी। तो बारिश आने की वजह से तो हमें लगा कि बारिश, मौसम दिखा रहा था टेम्परेचर कि वहाँ -4 हो गया बारिश आने की वजह से, तो हम निकले नहीं। बट आज भी दिखा रहा है मगर बारिश नहीं आ रही, मौसम साफ़ लग रहा है। तो हमने सारे रेनकोट अपने पास रख लिए, जैसे बारिश आएगी हम अब तो राइड तो करनी है कैसे भी करें, बट अब कैसे भी होगा जो भी होगा वो हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी राइड थी वो 2 दिन लेट हो चुकी है पहले। अब मैं नहीं चाहता कि और लेट हो, ठीक है। तो अभी निकलते हैं हम लेह से, आगे जाते हैं, कहीं स्टे करेंगे नुब्रा में या बेंगलोर में, जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जब तक के लिए देखते रहिए। फाइनली निकल चुके हैं होटल से, होटल लेह। ये रहा देखो लद्दाख व्यू होटल, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। ये नंबर है और ये एड्रेस है। अच्छा होटल है। वो बैग भूल गए थे भाई, बैग टांग ले मोहित। बैग टांग नहीं पाऊंगा मैं, बहुत मोटा हो गया यार ये रख ले हाथ में, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान है इस बार। दोबारा सफ़र, ये ज़िंदगी रह गई है। बैठो, घूमो, एक्सप्लोर करो, ब्लॉग करो और बाइक पे बैठो। तो ये निकलते हुए हम यहाँ से लेह से, आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे भी अगर आप लोगों को नुब्रा वैली जाना है या कहीं भी जाना है और आप सोचते हैं कि आपको खरीदूँगा टॉप भी जाना है, तो एक काम करिए कि खरीदूँगा का और नुब्रा का एक ही दिन में रखिए। बिकॉज खरीदूँगा में देखने लायक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है खरीदूँगा में देखने लायक, सिर्फ उसके, क्योंकि आप स्टे करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टे आपका 5 मिनट का होगा। 5 मिनट से ज़्यादा का आपका स्टे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पिक क्लिक करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है वहाँ पे। ठंड में हो सके तो ना ही जाए, क्योंकि -30 तक टेम्परेचर जाता है वहाँ का, और इतनी ठंड में आप लोगों को जाना ही पागलपंती होगी। बिकॉज आप लोग मज़े करने जाते हैं वहाँ पे, इतनी बर्फ़ में कोई फ़ायदा नहीं। और बाइकर्स तो वैसे भी नहीं जा सकते, बिकॉज बाइक चलेगी नहीं -30 में, बिल्कुल। तो खरदुंगला पास जाना है तो खरदुंगला पास से ही नुब्रा वैली निकल जाइए। ऐसा मत करिए कि हमारी तरह कि खरदुंगला पास का आप जाएंगे, खरदुंगला पास घूमेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। ये बिल्कुल ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका दिन वेस्ट होगा। तो ये चीज़ ना करें, और लोगों को ये चीज़ ना करें। और सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसे घूमना है, कैसे नहीं घूमना। बस मैंने आप लोगों को एक चीज़ जरिया बताया जाने का, जिससे आपका टाइम बचेगा। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, बिकॉज मेरी बाइक में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और सेकंड चीज़, जब बाइक में दिक्कत होती है ना, थोड़ा मूड का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया था। और सेकंड चीज़, मेन रीज़न था वहाँ स्नोफॉल हो रही थी। स्नोफॉल का वीडियो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने फ़ोन से शूट किया थोड़ा बहुत, और स्नोफॉल इतनी तेज़ हो रही थी कि ना बाइक चल रही थी ना कुछ, और मुँह पे बाइक मैंने खड़ी कर दी थी, और बाइक 15 मिनट में पूरी स्नो में हो गई थी। स्नोफॉल हो रही है, देखो स्नोफॉल में राइडिंग कर रहे हैं। अब सोच लो कितनी मुश्किल होती है राइडिंग करना। टेम्परेचर -9 था, तो मुझे बाइक खड़ी करनी पड़ी 2 मिनट के लिए। फिर मैंने दोबारा चलाई, बाइक मेरी ठंडी हो गई थी। अभी मेरी बाइक का ये हो रहा है कि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। आई डोंट नो वाई, क्यों हो रही है, बट बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो मुझे चलानी पड़ रही है, जैसे 1-आधे घंटे चला के आधे घंटे खड़ी करनी पड़ रही है। तो ये तो मेरी ट्रिप है, ये सारी चीज़ ख़राब कर रही है। तो बस अभी हमें रोका गया है स्टॉप पे। ये स्टॉप पे इसलिए रोका गया है कि यहाँ परमिट चेक होंगे। 65 किलोमीटर दूर है वैली। तो आइए, यहाँ का मज़े लीजिए। और सामने के नज़ारे तो आपको दिख ही रहे होंगे, जन्नत है। कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाती है तो वो दिक्कत दे जाती है। ये चीज़ें 1-2 दिन के लिए अच्छी लग रही थी, फिर अब पता है ना कि पहाड़ों में ही रहना है, पहाड़ों में ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, बस यही दिक्कत हो रही है बस। और एक इन्फो ये है आपके लोगों के लिए कि जैसे आप लेह से आते हो, वैली जाते हो, ठीक है, नुब्रा वैली जाते हो, तो नुब्रा वैली से आप जाओगे ना तो आपको वापिस ही लेह से आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई जान पहचान का होटल हो या होटल में आपका सामान रख सकता हो ना कोई, तो यहाँ पे आइए, ज़्यादा लगेज कैरी मत करिए, होटल में रख के आइए। क्योंकि वापस आप जाओगे तो वापस आप जैसे पहुँचे तो आपको लेह से ही जाना पड़ेगा कहीं और जाने के लिए। तो कम सामान लाइए, आपके लिए बेटर होगा थोड़ा।
और एक वाटर बोतल ज़रूर रखिए साथ में, जैसे हमने रखी है। ये हमारा परमिट चेक हो चुका है और हम निकल चुके हैं वहाँ से। बट एक यहाँ का जो रोड है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, देखो इतने छोटे छोटे पत्थर है रोड पे। गड्ढे होते तो बंदा चला लेता है, पत्थरों में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ब्रेकिंग पावर हमें ज़्यादा दिखानी पड़ती है। और हो सके तो मंदी स्पीड पे ले जाइए मेरी तरह, और मगर ब्रेक मत मारिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। ब्रेक नहीं मारेंगे तो आपकी बाइक बिल्कुल ओके चलेगी, नो वरी। मगर यहाँ की व्यू जो जानदार है ना, बड़े जानदार व्यू है, सीरियसली जानदार इस तरह से है क्योंकि एक पहाड़ पूरा मिट्टी का है और साथ में उसके पीछे पहाड़ पूरा बर्फ़ का है, और ऊपर तो -8 टेम्परेचर था और हाथों पे बर्फ़ गिर रही थी, स्नो गिर रही थी। तो मुझे ही पता है मैं कैसे चल रहा था। और बट सबसे अच्छी बात यह है कि हमने रेनकोट्स पहन लिए, अंदर वार्मर पहन लिए। खारदुंगला के बाद थोड़े रास्ते ख़राब है और आज स्नोफॉल भी हुई थी तो वहाँ दिक्कत होती है। फिर खारदुंगला के बाद आप क्रॉस करते नीचे आओगे, चेक पोस्ट मिलेगा। चेक पोस्ट के बाद आपने टाइम लैप्स में देखा होगा कि रास्ते कितने ख़राब थे, तो बहुत ख़राब थे। वो 20 किलोमीटर तक रास्ते ख़राब है, ठीक है। जैसे आप 15 से 20 किलोमीटर क्रॉस कर दोगे तो आप ये तो आपको दिख रहा है रोड ही बहुत अच्छे रोड है, बाइक चलाने में बहुत कंफर्ट हुआ है इस रोड पे। तो रास्ते ख़राब है मगर ऐसे है कि अगर आपको 20 किलोमीटर रास्ते ख़राब मिल रहे हैं ना, तो 20-30 किलोमीटर रास्ते अच्छे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे ही रास्ते ख़राब है। 2017 में जो लद्दाख, 2018 में जिन्होंने लद्दाख किया है उन्हें ये पता होगा कि रास्ते बहुत ख़राब थे। अब का लद्दाख कोई कुछ लद्दाख नहीं रहा। जो लद्दाख पहले का लद्दाख करते थे लोग, वो बहुत ही मुश्किल से करते थे भाई, क्योंकि हर जगह मिट्टी, हर जगह पहाड़, और उस वक्त तो लैंड स्लाइडिंग भी होती थी। 3 साल में लद्दाख को जितना मेंटेन किया है ना, शायद ही किसी ने अपने स्टेट को किया होगा। मैं आपका नोमैडिक नव अभी यहाँ बारिश चल रही है, बारिश नहीं चल रही, मेरे कपड़े देखो पता लग जाएगा क्या सीन चल रहा है। तो बारिश हो रही है नहीं हो रही, तो मुझे बार बार गोप्रो उठाना पड़ रहा है। ये मेरी बाइक। अब सामने का व्यू देखो, रेनबो। वो देखो एक रेनबो ऊपर है, गोप्रो में शायद ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, और एक रेनबो नीचे की तरफ है। जहाँ से हम आए थे वहाँ बारिश तेज़ थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं बना पाया, वरना वहाँ तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल हमारे हाथ के पास है। तो बस ये हाथ से खिनक गया। और भाई की अपना ये वाली, तो अगर आपको सेम चाहिए आपको सेम रेनकोट चाहिए, इधर आइए, शक्ल दिखाइए भाई साहब। ये सेम रेनकोट आपको चाहिए ना, ये देखो, ये लड़कियों के लिए है। अगर फैशन में अगर आना हो तो ऐसे करके, ये स्लीव ये है, 1 स्लीव ले रेनकोट। अरे यार बढ़िया। अगर ये आप पीछे तो डिजाइन देखो ये देखो, अगर आप लड़की हो, अगर आपको फैशन में रहना है और आप चाहते हो कि आप गीले भी ना हो तो आप ये वाला रेनकोट कहाँ से मंगाया था भाई साहब? भाई ये आपको मिलेगा ना, तो आपकी फट जाएगी ना, तो आपको ये रेनकोट मिल जाएगा। तो ये रेनकोट इन्होंने अमेजोन से मंगाया था, अमेजोन नहीं, thefurniture.com से। तो नहीं करना इसको ऐसे ये टोपी एक्स्ट्रा, या इसके आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। ऐसे पकड़े बैठ जाओ, और मतलब आपको ना फिर ऐसे हेलमेट लगाना पड़ेगा। ये देखो, आप पहले सारी सुविधा है, मैं आपको साथ साथ में फैशन की बता रहा हूँ। और ये 1 पीस भी है, आप देख सकते हो, ये 1 पीस है। और ये तो आपको दिख रहा है, ये भी फैशन की है। जैसे जो बंदे अपने बंदी को प्रपोज मारने जाते हैं घुटनों के बल, ये उनके लिए है। भाई ने भी प्रपोज मारा था, मगर भाई की एक टंग नकली है, भाई हुक्के का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। ये तो दो भाई का एक घुटना सीधा और एक घुटना स्ट्रेट। ओ भाई साहब, चलो पार्टा जोक, बहुत मजे हो गए। मुझे अपनी बाइक भी ठीक करानी है।
अभिषेक अब यहाँ पे आ गया बेचारा, मैं लाया नहीं लद्दाख को, बुरा मान गया, अब मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, खा ले तू अकेले अकेले घास। ओह सॉरी 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 सॉरी। मोड़नी पड़ेगी गाड़ी। हमारे कैमरामैन का हम वेट करेंगे। तीन रास्ते यहाँ से आने के, एक बिल्कुल सीधा पड़ेगा आपको, ठीक है, एक पड़ेगा आपके लेफ्ट में और एक पड़ेगा आपके राइट में। इधर इधर है ना, तो आपको जाना है अपने लेफ्ट वाले में, हुंदर और डिस्ट्रिक्ट यहीं पड़ेंगे। तो आप लोग आओ, ये रास्ता आया था वहाँ से आने के लिए, तो हमने देखा नहीं, भैया ने देख लिया। हुंदर बड़ी प्यारी प्लेस है। डिस्ट्रिक्ट में आपको होम स्टे मिल जाएंगे, तो हम जहाँ तक है होम स्टे करेंगे, बिकॉज हम एक बजट ट्रैवलर हैं, और एक बजट ट्रैवलर होम स्टे इसलिए करता है बिकॉज उसे पर बेड के हिसाब से होम स्टे मिलता है, ठीक है, और आपको वहाँ नए नए दोस्त मिल सकते हैं, नई नई चीज़ें मिल सकती है। तो हल्की फुल्की द्वारा बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा मैं रेनकोट पहन लेता हूँ, मगर रेनकोट की नीड नहीं पड़ी बिकॉज द्वारा चली गई। यहाँ पे तो बाइक रोक के भी ऐसा इतना मज़ा आ रहा है कि यहीं रुक जाओ, बट ये नज़ारे जितने आपको दिख रहे हैं ना कि अच्छे लग रहे हैं, उतना ही रात को डरावने हैं। रात का टेम्परेचर यहाँ का -3 हो जाता है, और -3 में बाहर रहना सबसे बड़ी पागलपंती है। तो जितना हो रहा है हम उतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, बट ये नहीं कि भगा रहे हैं, बिल्कुल स्पीड लिमिट में चला रहे हैं, बिकॉज रास्ते के मज़े भी ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ से ये नज़ारे भी देख रहे हैं। तो ये हम नुब्रा वैली में है। नुब्रा वैली बड़ी ही खूबसूरत वैली है यार, बहुत ही खूबसूरत वैली है, बट यहाँ के जो घर है ना वो दूर दूर है, और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पिंग हैंड है, मतलब फिर झूले, मतलब सब देख के हाय हेलो ऐसे कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी गुड वाइब्स आ रही है कि फिर पता है जब किसी के यहाँ से अच्छी गुड वाइब्स आती है ना, ये सामने वाला आपको अप्रिशिएट करता है, तो आप कितने भी टायर्ड हो आपकी थकान उतर जाती है। और थकान तो मेरी पहले उतर गई थी, इतनी खूबसूरती देख के। मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ज़िंदगी में कि मैं इतनी खूबसूरत जगह देखूँगा। आप लोग कभी आओ यहाँ पे, आप मनाली भूल जाओगे, बोलोगे क्या है मनाली, मनाली मैक्लोडगंज धर्मशाला कुछ नहीं है, कुछ भी। जो यहाँ की हरियाली है,
क्या कह रहा है? सबका मिक्सचर है। ये सबका मिक्सचर है। यहाँ पेड़ है, झरने हैं, पहाड़ है और ऐसे ऐसे मौसम है। 5 किलोमीटर पे बारिश है, 5 किलोमीटर पे धूप है। ओ भाई साहब ये नज़ारे जन्नत। मुझे ना ख्वाबों में हूँ मैं, ख्वाबों में। मुझे लगता नहीं था कि इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है, वो भी लद्दाख में। अब मुझे पता लग गया लद्दाख लोग क्यों बोलते हैं वंडर ऑफ हेवन। सामने पहाड़ है, साइड में सनसेट हो रही है और हम एक वैली के अंदर से निकल रहे हैं, साथ में एक पहाड़ है बिल्कुल, पीछे रिवर है। सॉरी 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 सॉरी। मगर जो नज़ारे हैं ना वो अलग ही है। इधर से नहीं है, इधर से नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी रुकियो, गलत आ गए भैया। हाँ ये डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हाँ? डिस्ट्रिक्ट बिस्किट, अरे जो भी है भाई। हाँ जो भी है। इधर चला था क्या? कैसे जाना है? अभी इधर से जाओ, जो चौक है ना, उसी इस तरफ जाओ। जो कट आएगा उससे राइट साइड। ठीक है थैंक यू। रोड मुड़ते हैं। हाँ, एक लेक की तरफ जाता है, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ जाता है। ठीक है। कितनी दूर है यहाँ से वैसे? यहाँ से होगा सर 40-50 किलोमीटर होगा। डिस्ट्रिक्ट नहीं यार, पीछे तो 22 दिखा रहा था, कहाँ पे? पीछे बोर्ड लगा था। इससे तो हुंदार चलना, आप हुंदार चलना है ना। हाँ पेट्रोल पंप किधर पड़ेगा? पेट्रोल पंप इधर उधर पड़ेगा। हुंदार कहाँ है? हुंदार हुंदार वही डिस्ट्रिक्ट जाके। अभी आप सीधा जा रहे हो ना, हमें बता देना। मैं 30,000 है। हाँ तो बता देना एक बार। चलो आप उधर ही है, उधर ही है, आ जाओ। यार बड़ी दिक्कत हो गई। वो तो सही है मैंने पूछ लिया, वरना भाई हमें बताओ, यहाँ तो कोई था नहीं। एक बार मैप लगा के था कि नेट चल रहा हो तो नेट है तो भाई मैप लगा ना। भाई साहब हम खो गए। खालसार यहाँ से 18 है तो डिस्ट्रिक्ट नहीं पड़ेगा 22 यार, 40 किलोमीटर नहीं पड़ेगा। ये डरा रहा है हम बंदा, ये डरा रहा है हमें, ये हमें पागल बना रहा है, वो डरा रहा है। भाई इतनी दूर नहीं पड़ेगा। अगर इतनी दूर हुआ ना सीरियसली तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे हम, बहुत बड़ी। क्योंकि बाइक में पेट्रोल नहीं है। गीले होने का तो चलो है, हमारे पास रेनकोट है, मगर बाइक में पेट्रोल नहीं है, उसको भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो भगवान प्लीज़ हमें जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि बाइक में ज़्यादा पेट्रोल नहीं है। अभी सुबह डलवाया था 1260 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे 108 लीटर पेट्रोल है लेह में। तो 1260 रुपये की टंकी फुल कराई थी मैंने। वो टंकी फुल करवाने के बाद देखिए आप, सिर्फ 2 पॉइंट बचे मेरी बाइक में, बस 2 पॉइंट। मतलब 60 किलोमीटर तक वो चलेगी मैक्सिमम, 60 किलोमीटर के बाद नहीं चलेगी। चलिए अब ढूंढते हैं डिस्ट्रिक्ट। 25 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर है। हाँ यहाँ से, हाँ आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ। चलो 25 किलोमीटर दूर है, थैंक्स टू गॉड। ये नज़ारे मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं सीरियसली। मेरा मन नहीं है जाने का, मगर मेरा मन फंसने का भी नहीं है यहाँ पे। तो भगवान मैं फंसना नहीं चाहता, क्योंकि जितना ये खूबसूरत लग जाता है ना, कोई चीज़ नहीं, मतलब सॉरी कोई क्या बोल भी नहीं पा रहा मैं। जो चीज़ जितनी भी खूबसूरत होती है ना, उतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये मैंने ज़िंदगी में तो सीख ही लिया है। तो ये चीज़ हद से ज़्यादा खूबसूरत है। एक होता है खूबसूरत, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसकी ब्यूटी, बट आपको खुद दिख रही होगी कैसी है कैसी नहीं है। तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ रात को नहीं रुकना चाहता। भगवान मुझे मेरे घर छोड़ दो। बना दिया था पागल। और हम, लेकिन व्यूज अच्छे मिले हैं भैया। हमें सिर्फ आगे जाके व्यू मिले और कुछ नहीं मिला। किसी ने पागल बना दिया था। 2-3 रास्ते थे, उससे राइट नहीं जाना था, उससे ही सीधा जाना था। सीधा जाके पेट्रोल पंप आएगा इंडियन का, और एक ही पेट्रोल पंप है भाई। देखो एक लौता पेट्रोल पंप है इतनी दूर पे। भाई साहब उतर जा।
हवा है बड़ी तगड़ी, टेम्परेचर हो रहा होगा 2 हो रहा होगा टेम्परेचर, है ना। बस अभी पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवा के जाते हैं क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। ना जाए गूगल मैप की वजह से तो हम यहाँ पे आए हैं, वरना किसी ने हमें उल्टा रास्ता बता दिया था। 40 किलोमीटर वापिस आए हम। नहीं सर, गूगल यहाँ से पेंगोंग को कितना दिखाता है सर किलोमीटर? 200 कुछ दिखा, हाँ 170 ही है सर। 210 गूगल दिखाते पैंगोंग यहाँ से, और 170 है। हाँ। अब यहाँ जो मैं खड़ा हूँ यहाँ से पैंगोंग कितनी दूर है? 170। और रास्ते कैसे हैं आगे? ऐसे जैसे है ये तो अच्छे वाले हैं। बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। 500 मोहित पकड़ बैग। यहाँ भैया कह रहे गूगल मैप यूज मत करना। चलो ला बैग दे दे मोहित, दहेज में लेके जाएगा। 15 मिनट में मुझे रेनकोट पहनाया और चैन लगाई है 10 मिनट में। हट जा, इसे तो गलती से बारिश हो जाए बोल दो रेनकोट पहना दे, बंदा पूरा गीला हो जाएगा। जब ये देखो इसकी ड्रेस जो आप लोगों ने सुबह देखी थी। चलो 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 भाई, बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हमें भी जाना पड़ेगा। भाई साहब मौसम हो गया है डरावना, और अब लग रहा है मुझे डर, बहुत ही ज़्यादा वाला डर, क्योंकि बारिश आ चुकी है। दूर दूर तक कुछ नहीं है, 14 किलोमीटर पे है होटल, और यहाँ से हम जा रहे हैं। स्पीड है 55 है स्पीड मेरी बाइक की। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, और ये देखो आप सामने बारिश तेज होने वाली है। मोहित कह रहा है हमें कहीं रुकना चाहिए, देखते हैं अभी। जहाँ तक है अगर तेज नहीं हुई तो खींच लेंगे हम बाइक। रुकने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है कोई भी। हवा बहुत तेज चल रही है, हवा की स्पीड बहुत तेज है, बहुत ही तेज। सामने लाइटनिंग है भाई साहब, डर। मैं कभी कभी डरता हूँ। अभी मुझे लग रहा है 100% में से 50% डर, 50% अपने होशो वासलों में डर। भाई बारिश तेज हो चुकी है बहुत ज़्यादा, कैमरा बंद करना पड़ेगा। हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। रात के बज रहे 8:30 और मैं आ चुका हूँ हुंदर। पहले मैं 1 घंटे पहले आ चुका हूँ, बट यहाँ के रूम से प्राइस इतने हाई है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमें जो रूम पड़ा है वो पड़ा है 3500 रुपये पर डे, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम आपको 3000 रुपये से रूम मिलेंगे, और रूम नहीं मिलेंगे, कैंप्स मिलते हैं। हमें कैंप मिल रहा था 3000 रुपये का, बट हमने लिया नहीं, बिकॉज वहाँ गर्म पानी नहीं था, नहाने का कुछ था नहीं, और हम इतने गंदे हो गए। आपने देखा था बारिश की मौसम कैसा था, बारिश कैसी हो रही थी। तो अभी हमने लिया है ये होटल, इसमें पानी की फैसिलिटी ऑल टाइम है, लाइट की फैसिलिटी ऑल टाइम है। बस अब हालत दिखाता हूँ आपको अपने जूतों की, देखो। देखिए बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। तो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे अब थोड़ा रेस्ट करना है। ये है कि हमारे 3500 रुपये में फ्री ब्रेकफास्ट है, फ्री डिनर है, सारी चीज़ें। सबकी हालत देखो कैसी हो रही है बुरी। देखो इसकी हालत, बैग की हालत ऐसी हो रही है, पूरे मिट्टी में बैग है। तो भैया की हालत देखो, सबने रेनकोट्स पहन रखे हैं। तो रूम हमें ठीक मिल गया है, रूम हमें ठीक मिल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी रूम। ये फ्रंट साइड वाला जो नलका है ना, हाँ उसको गर्म पानी आएगा। हाँ एक आधा पार्टी थोड़ा टाइम लगेगा, पाइप वाला पानी ठंडा निकल जाएगा, उसके बाद गर्म। हाँ कोई नहीं। ठीक है। और यहाँ लाइट 24 घंटे है, क्या लाइट। लाइट आप 24 दे दीजिएगा। ओके थैंक यू। तो ये रूम है मेरा, दिखाता हूँ आपको। ये रूम है। हाँ जी। लाइट पर जो ना ऐसा कोई चीज ना यूज करे, जो हो गया केटल हो गया। नहीं वो हम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ फ़ोन चार्ज करते हैं। फ़ोन तो चार्ज कर सकते हैं, करो कुछ भी तो हाँ वो नहीं हपलाते नहीं। होगा ना, फिर लाइट पूरा मेरा 9 लाख का झटके मिल जाएगा। नहीं मैं अब मेरी बात सुनिए, हम यहाँ का कोई काम ही नहीं करेंगे जिससे आपको भी नुकसान हो या हमें कोई दिक्कत गेस्ट को जो पहले मैं बता देता हूँ। नहीं। हम फ़ोन और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं ना बस। आराम से सब कुछ। ओके थैंक यू। तो भाई टाइम बहुत हो गया है, हमें डिनर कब तक मिलेगा? डिनर जल्दी मिलेगा, अभी 3 दिन है ना,
देगा तू देगा एस्टेमेट देगा देगा खाने के बाद तू सोएगा मेरे ना। लाल देगा इनको भी वीडियो में लो यार ये देगा वो नहीं है इधर अरे मेरी बात सुनिए इधर आइए ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी तो अपने यूट्यूब पे डलेगी तो अपने होटल का नाम बताइए होटल का नाम क्या है आपके दुमरा ओसिस डुमरा ओसिस इनके होटल का नाम है और तो सबसे अच्छी बात ये है कि कहीं पे 11 बजे के बाद लाइट नहीं आती और जनरेटर चलते हैं 2-3 घंटे और इन भैया के होटल में पूरे दिन लाइट आती है पूरे दिन लाइट आती है ना इसीलिए मैं पूरे नाम दिन पूछ रहा था आपसे हाँ इसलिए नाम पूछ रहा था आपसे पूरे दिन लाइट आती है इनके होटल में और पूरे दिन गर्म पानी मिलेगा 24 घंटे बस तो भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा बट मैंने 20 से 25 होटल ढूंढे तो मुझे ये अच्छा लगा तो प्रमोट करना बनता ही नहीं देखो कितना मतलब ये वॉशरूम है और इतना हाइजीनिक लग रहा है ना बिल्कुल और ये बालकोनी है बैठने की देखो ये है बालकोनी यहाँ की आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं ये चेयर तो बस आज का ब्लॉग भाई यहीं ख़त्म होता है आज मिट्टी में बाइक चला ली बर्फ़ में बाइक चला ली और बारिश में बाइक चला ली तो मेरी हालत देखो ये जैकेट फिर ये जैकेट फिर अंदर वो विंटर इनर्स फिर उसके नीचे इनर जैट उसके नीचे सैंडो और एक ये मार्क्स ओनर इतने सारे कपड़े और जूतों की हालत तो आपने देखी है तो बस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म है हुंदर आइए मज़े करिए बट आपको एक बात बताता हूँ अगर आपका बजट कम है तो अपना डिस्ट्रिक्ट आइए हुंदर से 7 किलोमीटर पहले डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ स्टे करिए वहाँ आपको 1500 तक का रूम मिल जाएगा ठीक है 1500 1200 1000 ऐसे रूम मिल जाएगा तो हम लोगों को 3500 का रूम इसलिए पड़ाइए क्योंकि 2 लोगों का रूम है यहाँ पे 2500 3000 का बट हमें एक्स्ट्रा खाना प्रोवाइड होगा और उस बंदे के लिए खाना प्रोवाइड होगा और जो होगा हमें एक्स्ट्रा बेड मिलेगा यहाँ पे तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ गया बट यार कभी कभी सबसे महंगा है ये हमारा रूम अभी तक जो हमने लिया है तो ठीक है चलिए मिलते हैं ये रेंजल दी चलिए टेक केयर बाय और गुड नाइट।